Now let us move to question number 10. In this question, it is given the figure shows a circuit having 8 resistances of 1 ohm each labeled R1 to R8. आप यहाँ पे सर्किट डायग्राम फॉलो कर सकते हो. R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8. These are the 8 resistances. Each are having value 1 ohm. And two ideal batteries with the voltage E1 is equal to 12 volt. This is 12 volt and E2 is equal to 6 volt. Which of the following statements are correct? First, A, the magnitude of the current through the resistance R1 is equal to 7.2 ampere. B, the magnitude of the resistance flowing through R2 is equal to 1.2 ampere. C, the magnitude of the resistance flowing through R3 is equal to 4.8 ampere. And D, the magnitude of the current flowing through the R5 equal to 2.4 ampere. Okay, that means हमें यहाँ पे इस सर्किट डायग्राम में डिफरेंट रेजिस्टेंसेस हैं, उनमें करंट फ्लोइंग कितनी है वो कैलकुलेट करना है. तो मैं इस सर्किट डायग्राम को कॉपी कर लेता हूँ नेक्स्ट पेज में. दिस इज द सिचुएशन. ओके, अब स्टेप बाय स्टेप इसको हम लोग एनालाइज करना शुरू करते हैं. सपोज यहां से जो भी करंट ये बैटरी से सप्लाई होगी, हम लोग यहां पे देख सकते हैं कि R6 हो या R5, बोथ रेजिस्टेंसेस आर हैविंग इक्वल वैल्यू. दैट मीन्स अगर करंट यहां से I है तो यहां पे करंट होगी I डिवाइडेड बाई 2 और यहां पे भी करंट हो जाएगी I डिवाइडेड बाई 2. It means potential difference between branch CA and CB will be equal. C is a common point. It means the potential of A and B should be same. तो अब हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं points A and B are the same potential. That means they are equipotential point. और equipotential point है तो उन points को हम लोग meet करा सकते हैं, merge करा सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं. दैट मीन्स हम लोग अगर इस सर्किट को फोल्ड कर दें CD के अबाउट, सपोज इस लाइन के अबाउट अगर हम लोग फोल्ड कर दें तो A और B पॉइंट एक दूसरे में कांटेक्ट में आ जाएंगे क्योंकि इक्विपोटेंशियल है. तो हम लोग अब यहाँ पे इसको फोल्ड कर देते हैं. अगर फोल्ड कर देंगे तो ये वाली सिचुएशन हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगी. ओके, ये जो रेजिस्टेंसेस हैं R5, R6 ये पैरेलल में आ जाएंगे. दोनों रेजिस्टेंस या जितने भी रेजिस्टेंसेस है सबकी वैल्यू है 1 ओम. अगर पैरेलल में 1 ओम आ गया तो ये 1/2. ये R2 और R4 भी पैरेलल में आ जाएंगे, 1 और 1 1/2. सिमिलरली 7 और 8 भी पैरेलल में आ जाएंगे, 1 और 1 है तो ये 1/2. लेकिन ये ओवरलैप में नहीं आएगा, यहाँ पे भी कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी, ये एज इट इज रहेगा 1 ओम और 1 ओम. अब हमारा सर्किट डायग्राम यहाँ पे सिंप्लीफाई हो गया. अब यहाँ करंट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं. Suppose current supplied by this battery is I1. Current supplied by this battery is I2. अब इस जंक्शन में अगर करंट हम लोग यहाँ पे इक्वेट करें किरचॉफ फर्स्ट लॉ से, तो करंट फ्लोइंग इन दिस ब्रांच शुड बी इक्वल टू I1 माइनस I2. यहाँ पे करंट हो जाएगी I1 माइनस I2 और यहाँ से करंट आप देख सकते हो सेम रहेगी, तो ये करंट होगी I2 और यहाँ पे भी करंट सेम रहेगी तो ये करंट होगी I1. तो ये हमारा हो गया करंट डिस्ट्रीब्यूशन. अब I1 I2 यहाँ पे दो अननोन्स हैं. अगर I1 I2 की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें मालूम पड़ जाएगा करंट फ्लोइंग इन डिफरेंट ब्रांचेस, जितने भी रेजिस्टेंसेस हैं उनमें कितनी कितनी करंट फ्लो हो रही है ये हमें मालूम पड़ जाएगा. इसके लिए हम लोग यहाँ पे लूप इक्वेशन लिख सकते हैं. तो सपोज इसको मैं लूप नंबर 1 कर दूं और इस लूप में अगर मैं ट्रैवल करता हूँ क्लॉकवाइज सेंस में तो किरचॉफ्स वोल्टेज इक्वेशन लिख दें. किरचॉफ वोल्टेज इक्वेशन अगर 1 लूप में लिख रहे हैं तो सपोज मैं यहाँ से चलना शुरू करता हूँ तो वोल्टेज गेन करूंगा 6 वोल्ट. इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करूंगा तो यहाँ पे पोटेंशियल लॉस होगा. यहाँ पे अगर जाऊंगा तो करंट की डायरेक्शन के अपोजिट जा रहा हूँ तो यहाँ पे गेन होगा. तो यहाँ पे मैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के अकॉर्डिंग ये इक्वेशन लिख देता हूँ इस लूप के लिए, लूप नंबर 1 के लिए. अब इसको सिंप्लीफाई कर लें. I1 I2 दो अननोन्स हैं, दो वेरिएबल्स हैं. तो सिंप्लीफाई करने के बाद इक्वेशन आएगी 4I2 माइनस I1 इक्वल टू 12. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन.
अब इक्वेशन इस लूप के लिए लिख लें, सपोज दिस इज लूप नंबर 2। यहाँ पे भी अगर मैं इस बैटरी से चलना शुरू कर दूं और क्लॉकवाइज सीन में अगर मैं यहाँ पे मूव कर रहा हूँ इस क्लोज लूप में, तो पहले हमें यहाँ पे वोल्टेज गेन होगा 12 वोल्ट का। करंट की डायरेक्शन में सपोज मैं इसमें चलूंगा तो वोल्टेज लॉस होगा, पोटेंशियल लॉस होगा। यहाँ पे भी पोटेंशियल लॉस होगा और यहाँ पे भी पोटेंशियल लॉस होगा। तो अब यहाँ पे किरचॉफ वोल्टेज इक्वेशन लिख देते हैं लूप नंबर 2 में 12, और फिर हम लोग यहाँ पे आए तो दिस इज 1/2 मल्टीप्लाइड बाई I1 माइनस I2, लॉस हो रहा है इसलिए माइनस। अब अगर यहाँ पे आए हुए हैं तो करंट की डायरेक्शन में अगेन माइनस मैंने लगाया हुआ है 1/2 मल्टीप्लाइड बाई I1, और यहाँ पे 1 मल्टीप्लाइड बाई I1 नेगेटिव साइन के साथ। I1 I2 यहाँ पे भी दो वेरिएबल्स हैं, रीअरेंज कर लें और ये इक्वेशन नंबर 2 मिल जाएगी। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास दो अननोन्स हैं और दो इक्वेशंस हैं। अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ दिस इज I1 फॉर I1 I2 के लिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व करें, सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे सपोज 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ। 4 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये 16 और ये -1, ये आ जाएगा 15 I2, और यहाँ पे 48 प्लस 24 दिस इज 72। दैट मीन्स I2 इज इक्वल टू 72 डिवाइडेड बाई 15, दिस इज इक्वल टू 24, दिस इज 5, 24 डिवाइडेड बाई 5 ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास I2 की वैल्यू। इसको फर्दर सिंप्लीफाई 4.8 आ गया। अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 में मैं I2 की वैल्यू रख दूंगा तो मैं I1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगा, और ये कैलकुलेट करने के बाद आएगी I1 इक्वल टू 7.2 एम्पियर। ओके, अब करंट हमें R1 और R3 में मालूम हो गई। अब हम लोग करंट यहाँ पे 5 और 6 में देखें तो यहाँ पे करंट इस ब्रांच में जा रही है I2, और यहाँ पे दोनों को मैंने पैरेलल कनेक्ट कर दिया हुआ है। पैरेलल कनेक्ट कर दिया तो ये करंट दोनों में 50-50% ट्रैवल करेगी, 50-50% हो जाएगी। दैट मीन्स करंट थ्रू R5 एंड R6, दिस इज, यहाँ पे सपोज मैं I5 लिख लूँ, इसको I6 लिख लूँ, तो दिस शुड बी इक्वल टू 4.8 डिवाइडेड बाई 2। ओके, दोनों इक्वल होगी 4.8 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि यहाँ पे दोनों रेजिस्टेंसेस पैरेलल में हो गए हैं। टोटल करंट है हमारे पास I2, तो इंडिविजुअल ब्रांच में जो करंट जाएगी दैट इज I2 डिवाइडेड बाई 2 जाएगी, इसलिए मैंने इसको ऐसा लिख लिया। ओके, अब करंट थ्रू R2 और R4 दोनों में इक्वल होगी बिकॉज ये दोनों पैरेलल लगे हुए हैं, ओवरलैपिंग में है, दोनों की वैल्यू, रेजिस्टेंसेस की वैल्यू सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो करंट की वैल्यू भी सेम जाएगी। और यहाँ पे I1 माइनस I2 करंट है इस ब्रांच में, तो इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस में I1 माइनस I2 डिवाइडेड बाई 2 होगी, तो करंट थ्रू R2 और R4 I1 माइनस I2 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 7.2 माइनस 4.8 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज 1.2 एम्पियर। अब सभी ब्रांचेस में करंट मालूम हो गई। अब हम लोग अपने आंसर को देख लें। यहाँ पे भी R1 में 7.2, R2 में 1.2 आई थी, और इसके बाद फिर R3 में 4.8 करेक्ट है, 4.8 आ रही थी, और यहाँ पे R2 में 2.4 आ रही है। ओके, यहाँ पे R5 R6 में, तो अब यहाँ पे सभी जितने भी ऑप्शंस हैं वो करेक्ट हैं, तो ABCD ऑल 4 ऑप्शंस आर करेक्ट।